ठीक है, तो एक बार और बता देता हूं मैं, क्या ध्यान रखना, क्या पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको आने चाहिए। ये देखो आप, फर्स्ट थिंग, फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, जो रजिस्टर लगे हुए हैं उनके रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में। करंट सेम होता है पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो अलग अलग होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं उनके रेजिस्टेंस होंगे। इस केस में करंट जो है वो अलग अलग होगा हर एक रजिस्टर में, पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम होगा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से अपन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस इज 60 ओम। तो रेजिस्टेंस बेटा आपको दे रखा है इसमें 60 ओम दे रखा है। अच्छा, यू ऑल आर ऑल्सो ओपन टू गिव आंसर, इफ यू नो द आंसर यू कैन गिव योर आंसर्स। कॉपी पेन लेके बैठना साथ में, ठीक है, आप अपने आंसर्स दे सकते हो आपको आते हैं तो, बट ट्राई टू गिव आंसर इन योर चैट बॉक्स, उस पर देने की कोशिश करना। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब हुज रेजिस्टेंस इज 60 ओम कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट। तो V की वैल्यू आपको गिवन है 230 वोल्ट, आपको V दे रखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यही दिया हुआ है 230 वोल्ट है। नाउ फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आपको बताना है कि भाई करंट क्या होगा। चलो, क्या आंसर हो जाएगा, क्या करेंगे हम, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया। वी अप्लाई V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ से हम करेंगे तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V बाय आर आ जाएगा। V इज हाउ मच, V इज 230 एंड डिवाइड बाय 60 कर देंगे। इसको कैंसिल कर दो आप, 23/6 कर दो। ठीक है, 23/6 को अगर डेसिमल में लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा ये, और क्या आ जाएगा, 3 7। 3.7 या 8 8 आ जाएगा, 3.8 एम्पियर। इजी है। आंसर करते रहना है बेटा, आप लोगों को बोलते रहना है ताकि कनेक्शन रहे, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को आ रहा है चीज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखा है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम 10 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 15। हाँ, तो आर सीरीज के लिए क्या होता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 15 प्लस 4, हाउ मच इट विल बी, 15 ओम। कोई दिक्कत है, चिन्ह में आ रहा है ना, ठीक है। मेरे को एक बार पुराना वो सारा अरे कुछ भी नहीं। पुराने पे क्यों अटके हुए हो यार, आपको बता दिया ना, दो फॉर्मूले लगाने हैं आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस मेरी वन आई अपॉन आर टू ये ऐसे भी लगाना है आपको, और सीरीज कॉम्बिनेशन है। में इनका सम करना है, R1 प्लस R2। एक और फॉर्मूला, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। एक फॉर्मूला आपको ओम्स लॉ याद रखना है, वो होता है V इक्वल टू आई आर। अभी पीछे मत जाओ, पीछे जाएंगे तो फिर अपन 2-3 क्लास और पीछे हो जाएंगे, अभी मत जाओ आप वहां। ठीक है, जो समझ में बता रहा हूं उसको समझो आप। अप्लाई करना है। ये आया जो नहीं आया आपको समझ में, ये पहले आपने फॉर्मूले आ गए समझाया समझ में, ठीक था, है। जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपने समझाया था ना, वो चीज समझ में नहीं आई है। कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये देखो इधर, इस तरह से सीरीज में ये सीरीज कहलाता है। लाइन से लगे हुए हैं, सेम करंट सब में जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। वहीं पर ही अगर करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये देखो आप, बहुत आसान है। पानी भेज नाली में, जैसे कोई ट्यूब है, अगर अपन पानी भेजे उसमें, तो अगर ये बना पानी दिया होगा ना कभी आपने गार्डन वार्डन में, तो ये नाली जैसा समझो, ये पानी जाएगा तो इधर से ही जाना है, और कहाँ जाना है, तो इसके लिए तो एक ही पाथ है। पर यहाँ अगर ये करंट आ गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये 3 पाथ में डिवाइड हो जाएगा। तो करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, और अगर एक ही करंट एक ही जा रहा है, सेम जा रहा है उसमें, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। बस, क्या इसमें क्या दिक्कत आई बताओ, ये R1 प्लस R2 या R3 हो गया, यहाँ पर इसको कर दो R1 R2 या R3 हो गया, इस तरह से। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो दिमाग पे ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब बहुत आसान काम है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है बस ये करना है आपको, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी इस क्वेश्चन में दिक्कत आई, V इक्वल टू आई आर करा आपने, ओम्स लॉ लगा नो दिया। सर। इसमें दिक्कत आई, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सम कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो और आएगा आपको, ये देखो आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप देखो आप, ये देखा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल कैसे करोगे बेटा, पैरेलल को मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ये एक लगा दो आप, ये आपने लगाया,
और ये दूसरा लगा दो। सर 1/2 है क्या? हाँ वो अभी देखते हैं बेटा सॉल्व करके ना। ये सर आपने लगा दिया, 0.5। ये आपका आ गया 3 ओम, ये आ गया आपका 6 ओम। ठीक है, ये पूछ रहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो भाई इक्विवेलेंट निकालना है आपको वन किसमें, बाय आर वन पैरेलल में। प्लस 1 बाय आर इज इक्वल्स हाँ टू बस 1 बाय 1 आर अपॉन वन प्लस आर 1 वन, बाय आर टू। बस 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू करना है। यहाँ पर ये आर वन आपका 3 ओम हो गया, ये आर टू 6 ओम हो गया। रख दो इसको, 1 अपॉन आर वन कितना कर दिया, ये 3 हो गया, ये प्लस 1/6 कर दो। ठीक है, 6 एलसीएम ले लो इसमें, 3 2 जा 6, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो हाँ गया। ना ना ना, इनवर्स वो उल्टा है ना, ये तो 2 ओम आएगा ना, ध्यान रखना। ठीक है, अरे ये हाँ जो यस टॉपिक सर। है ना, इस टॉपिक में क्वेश्चन करके ज्यादा सीखोगे आप, उसमें नहीं है कुछ, वहां आप टाइम अपना लगाओगे, उससे इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना एडवांटेज आपको यहाँ मिलेगा। जितने क्वेश्चन करते करते ही आपको चीजें समझ में आने लगेगी। अब देखो, ये आपको पता चला ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अब यहाँ सीरीज कह रहा था, तो इसका अगर मुझे सर्किट डायग्राम बनाने को आ जाता, तो ये इस तरह से बनाता ना अपन, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, इनमें क्या है, क्वेश्चन करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी। और ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, पर अभी क्या है, आप इनको करो, क्वेश्चन जितने करोगे आपको उतना मजा आएगा, आप सीखते जाओगे। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक, है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, यस सर। नेक्स्ट पेज करते हैं। ये हो गया अपना। अब देखो ये एक और मजेदार सा सर्किट आ गया, है ना। अब इसे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। देखो, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए ये आपका ए है, ये बी पॉइंट हो गया, और आगे कहीं पे आई थिंक सी पॉइंट भी दे रखा होगा, ये रहा सी पॉइंट। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट आपसे सॉल्व करने कह रहे हैं, ए से बी के बीच में आपको बताना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। अच्छा, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर करेगा, बाकी जो बच्चे चाहें अपने कॉपी में सॉल्व करके रख सकते हैं आंसर को। जिनमें ए से बी के बीच में 3 ओम और 6 ओम किस में है, पैरेलल में है या पैरेलल। पैरेलल में है, पैरेलल में है तो बताओ क्या फॉर्मूला लगाऊं। ए से लिख दो 1 अपॉन रजिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, ए से लेके बी के बीच में, तो आर ए बी लिख देंगे। कितना आएगा बताओ, 1 अपॉन कितना लिखूं यहाँ पे, 1/3 प्लस 1/6। तो ये हो ठीक है जाएगा बेटा, 2। हाँ पूरा सॉल्व कर लो, पूरा अभी मैंने सॉल्व करा था, और कर देता हूँ। ये 2 + 1 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। कोई चीज में बता रहा हूँ ना, मेरे पे भरोसा रखो आप, आपके फायदे का ही बताऊंगा मैं, जो भी बताऊंगा, है ना। ये आर ए बी कितना आ जाएगा बेटा, आर ए बी आ गया आपके पास 2 ओम आ गया। आया नहीं आया, आसान है ना सॉल्व करना, ये आ गया। और आप मानोगे आपके बोर्ड में इनसे आगे नहीं जाएगा, बोर्ड में तो ऐसे ही देता है, और अपन तो काफी आगे तक करेंगे, अभी देख रहा आप। अच्छा आगे कह रहे बी से सी तक, अब बी से सी निकालना है अपन को, तो 1 अपॉन आर बी सी लिख देंगे। इसका भी 2। हाँ इसका क्या सर करोगे, मैंने आपको सारे आंसर्स भेज दिए। हाँ हाँ मैं देख लूंगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 सर 2। कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 कर दिया, ये आर बी सी आ गया, ये 2 ओम आ गया। देखो सब तो आंसर कर रहे हो, आ गया आपको। तो देखो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहें, आप क्या कर सकते हो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है, देखो आप, जैसे हम ए से लेके बी की बात करें, तो ए से बी तक इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, आर ए बी कितना है आपका 2 ओम आया है। समझ रहे हो, ए से लेके बी तक, तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे बी से लेके सी तक की बात करो आप, तो बी से सी तक जब आपने सॉल्व करा तो ये भी कितना आया, 2 ओम आया। अब आपसे ये थर्ड वाले पार्ट में से पूछ रहा है कि भाई ए से लेके सी तक कितना होगा रेजिस्टेंस टोटल, 4 तो ये, ओम हाँ ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, बोलो सीरीज हुआ नहीं हुआ, सीरीज हो गया ना ये तो सीरीज सीरीज हो गया, तो कॉम्बिनेशन। 2 + 2 कर दूं, 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। आ गया सर। आया ना बेटा। क्वेश्चंस करने ये हैं, इनकी खासियत में बताऊं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हुआ, या करंट फाइंड आउट करना हुआ, या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हुआ, ये आपको आएंगे क्वेश्चन करने से, है ना। और डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट, मैं मना नहीं कर रहा, डेरिवेशन भी मैं सिखाऊंगा, रिपीट कर दूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि अब जो ये चालू करा है अपन, एक फ्लो में चालू करें, लेक्चर मजेदार हो, बढ़िया, आपको भी क्वेश्चन करने में मजा आए, ऐसा चाहता हूं मैं। ठीक है, चलो अब ये हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं भाई। ये कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर। सर्किट आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये 4 ओम है, 6 ओम है, 10 ओम है, और ये 5 वोल्ट है।
ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन है बताओ जरा मुझे, कौन सा Series कॉम्बिनेशन है? combination. सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ पर आई करंट जा रहा है, अगर मैं कहूं कि करंट कितना जा रहा है, यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो मुझे बताओ कि ये जो भी रजिस्टर लगे हैं 4, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम के, इन सब में आई करंट ही जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या यस सिखाया सर। है कि करंट सेम रहता है। करंट क्या क्या रहता है? सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं ये कहूं कि जो पहला वाला रजिस्टर है, डी इस पे आंसर है। 1 सेकेंड, पहले वाले रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, ठीक है। दूसरा वाला जो रजिस्टर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V2 है, ठीक है। तीसरा वाला जो है उसमें है, इसको पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं अपन, ये क्या है? V3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? 50 ओम, बेटा क्वेश्चन क्या है देखें, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। हमें हर एक रजिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो कि है V1 V2 V3। हमें V1 V2 V3 फाइंड आउट करना है। तो V1 V2 V3 कैसे फाइंड आउट होगा? पहले हम निकालें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट 22। रेजिस्टेंस, हाँ वो क्या होगा? सम हो जाएगा 4 + 6 + 10, तो कितना हो जाएगा भाई? ये 20 ओम हो जाएगा, 20 20 to ohm. 50। ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल करंट आई। मैंने स्मॉल आई से बताया, तो हम इसको स्मॉल आई लिख लेते हैं। तो देखो V इजिकल टू क्या होता है? IR होता है ना। अब यहाँ टोटल करंट निकाल रहे हैं, जो कि बैटरी से निकल रहा है, बैटरी से जो हम निकाल रहे हैं करंट वो ले रहे हैं। तो V इजिकल टू I, और R इक्विवेलेंट लेना है आपको यहाँ पे। तो I इजिकल टू क्या आ जाएगा? V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। अब V कितना है आपका बैटरी का? देखो 5 है, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट देखें कितना है? ये 20 22। 5 है, by 20. ठीक है। तो 5 से ये 4 1 टाइम्स by कैंसिल 4. हो गया, तो 1/4 0.25. एम्पियर। हाँ, अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1/4 एम्पियर आ गया। यहाँ तक आ रहा किस्सा समझ में आपको? अब ये करंट तो सेम है मेरे ना पास भाई सब 6 में, की 8 है। 4, 6 और 10 है बेटा, है ना, इसलिए मैंने बोला था शायद ये 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है, ठीक है ना। तो करंट निकाल लिया। अब ये करंट है क्या? दिस इज द करंट ड्रॉन बाय अ बैटरी, करंट ड्रॉन बाय या ड्रॉन फ्रॉम अ सेल कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, सेल से इतना करंट जो है निकल रहा है, ये आ गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बता, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, तो 4 ओम के अक्रॉस कैसे? तो देखो इसको V1 कर देता हूं, करंट तो सेम ही रहेगा, तो I आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। I कितना है? 1/4 है, ठीक है। और R1 कितना है आपका? 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर? 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, कौन आ रहा है आपका? 6 ओम। तो 6 ओम के लिए क्या करेंगे अपन? V2 कर देंगे, तो V2 इजिकल टू IR2 हो जाएगा, ठीक है। अब I तो आपका 1/4 है, सीरीज है तो सेम ही रहेगा, और ये कितना है? 6 आ जाएगा, तो 2 2 4, 2 3 6, हाउ मच? 1.5 वोल्ट आ रहा है समझ में? फिर आपका है 10 ओम, तो ये 10 ओम ले लो, तो 10 ओम के अक्रॉस क्या आ जाएगा? V3, V3 मतलब IR3 हो जाएगा, ठीक है। I कितना है आपका? 1/4 है, और ये है आपका R3 कितना है? 10 है, ठीक है। 2 2 4, 2 5 10 हो गया, और ये कितना कर दे अपन? 2 2 4, 2.5, 2.5 वोल्ट आ जाएगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? ठीक है। Yes sir, आ रहा है. इस तरह से आपके आंसर बनेंगे 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। अब आपको यही सही है ना। मैं थोड़ा सा इसका सर्किट डायग्राम बना के, अगर ये आपको सब्जेक्टिव आ गया क्वेश्चन तो कैसे करोगे आप लोग, है ना, वो मैं बताया था। तो देखो ये कह रहे 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी। तो 3 बल्ब हैं, अपन उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपने फर्स्ट एक बल्ब ये ले लिया, ये फर्स्ट बल्ब लगा, ठीक है। ये सेकंड बल्ब हो जाएगा, ये तीसरा। तो 3 बल्ब है, तीनों बल्ब लगा दिया आपने, और ऑल 3 bulbs आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में है, ठीक है। कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 6 एम्पियर। मींस यहाँ से जो करंट जा रहा है वो करंट जा रहा है 6 एम्पियर,
ठीक है, तो ये जो 6 एम्पियर का करंट है ये सब में जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, है ना। अगर ये कहने कि भाई इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है, और ये जो हमारा I था, ये I जो है ये 6 एम्पियर है। ठीक है, तो टोटल जो करंट है अपना वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। अब रेजिस्टेंस इसमें नहीं दे रखा है, तो रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि तीनों का आर आर रेजिस्टेंस है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, आर आर रेजिस्टेंस है। तो देखो एक तो जो चिन्ह कह रहा है वो बिल्कुल करेक्ट बात है कि रेजिस्टेंस सेम है, तो ये करंट है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब यहाँ भी 2 एम्पियर जाएगा, इस वाली ब्रांच में भी 2 एम्पियर चला जाएगा, और लास्ट वाली ब्रांच में भी क्या है 2 एम्पियर जाएगा। अब अगर ये वाला फ्यूज हो जाता है, एक बल्ब आप फ्यूज कर देते हैं, ठीक है, तो एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो दो में तो जा ही रहा है, ठीक है, तो कितना कितना करंट ड्रॉ करेगी बैटरी, तो कितना करंट ड्रॉ करेगी वो 4 एम्पियर करेगी, क्योंकि दो रजिस्टर्स तो हैं, है ना। तो देखो हम क्या करते हैं इसमें, पहले करते हैं कि तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालें, जब तीनों कनेक्टेड है उसको मैं R1 कर, तीनों जब कनेक्टेड है तो आपका आ जाएगा ये 3/R, ठीक है, 3/R आ गया। अब देखो V इजिकल टू क्या होता है, I, V इजिकल टू क्या होता है, I होता है, और ये R1, ध्यान से समझना, जब ये हम केस कर रहे हैं जब ऑल 3 बल्ब्स आर वर्किंग, ऑल 3 बल्ब्स आर वर्किंग, जब तीनों बल्ब काम कर रहे हैं आपके, उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो ऑल 3 बल्ब्स आर वर्किंग, तो 1/R1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो 3/R आ जाएगा, 3/R आ जाएगा, तो यहाँ से R1 जो आएगा आपका, R1 जो होगा वो हो जाएगा R/3, ठीक है। अब हम V इजिकल टू IR कर देते हैं। V क्या है, यहाँ पर जो भी बैटरी या सेल यहाँ लगा होगा, ठीक है, ये जो भी सप्लाई सोर्स लगा हुआ है आपका, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। तो वो अगर मैं निकालना चाहूँ V इजिकल टू IR से, तो I कितना है, I गिवन है, टोटल करंट आपको 6 दे रखा है, और R1 कितना हो जाएगा, R1 आपका R/3 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, और V इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2R आ जाएगा। V इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2R आ गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें अगर एक को हटा दें अपन, सेकंड केस, सेकंड केस है when two bulbs are working, when two bulbs are working, अगर दो ही बल्ब जो है आपके वो काम कर रहे हैं, when two bulbs are working, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा R2 वो कितना हो जाएगा, 2/R हो जाएगा। या R2 की मैं बात करूं तो R2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये करंट, अब V इजिकल टू क्या होता है, IR, इस केस में अपन को करंट निकालना है, तो V इजिकल टू IR कर देंगे अपन, IR मतलब ये R2 हो जाएगा आपका, ठीक है, और I इजिकल टू कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाय R2 हो जाएगा। अब V अरे कितना निकाला है आपने, एक जो मिनट, V इक्वल टू 2R निकाला एक मिनट, वो, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड मुझे फिनिश करने देना, मैं क्वेश्चन ले लूंगा। तो V इजिकल टू 2R आ गया, और R2 इजिकल टू कितना, R/2 है, तो ये R/2, इस R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये 4 एम्पियर आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से, तो आंसर इज 4 एम्पियर। तो जो आपने आंसर बताया वो सेम है, बट सही है वो, बट जब सॉल्यूशन करना होगा आपको इस तरह से करना। तो देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस। तो देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं R2 डिवाइड बाय R1 करूंगा तो ये आपके पास आएगा L2 डिवाइड बाय L1। अब यहाँ पर L2 जो हो रहा है, L2 इजिकल टू हो रहा है L1/3, ठीक है, L1/3 हो रहा है, तो R2 डिवाइड बाय R1 जब अपन करेंगे तो L2 की वैल्यू आप L1/3 रख दो, यहाँ पर ये L1 कर दो, इस L1 से L1 कट जाएगा, तो R2 इजिकल टू आपके पास आ जाएगा R1/3, ठीक है। तो नया जो रजिस्टेंस, अगर आप उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हो ना, L लेंथ के वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आप कट कर देते हो, तो हर एक जो पीस होगा उसका, उस पीस का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1/3। अब ये कह रहे हैं कि आप इनको क्या करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दो, तो एक ये लगाया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये लगाया, और ये तीनों वायर आपने किस में लगा दिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये भी आपका R1/3 है, ये भी आपका R1/3 है, और ये भी हो जाएगा R1/3, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। अब ये कह रहे हैं आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लिखेंगे 1/R पैरेलल, तो कितना हो जाएगा, 1 बाय ये 1 अपॉन ये R1/3, तो यहाँ से आ जाएगा,
ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाय ये R1/3 इधर आ गया आपका, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाय ये R1/3 इधर आ गया। अब तीनों को सम कर लो, बहुत आसान है, 3 आ जाएगा, और 3 डिवाइड बाय ये आ गया R1/3, तो यहां से आपके पास 9 डिवाइड बाय R1 आ जाएगा, और 1/R पैरेलल आ जाएगा, और R पैरेलल जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा R1/9। सिंबल आप कुछ भी ले सकते हो, हमने इस तरह से सिंबल लेके सॉल्व कर दिया। तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, R1/9। आया समझ में?